नमस्कार। आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ, परम कृपालु परमात्मा की कृपा से आप सभी साधक सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे, ऐसी मैं कामना व्यक्त करता हूँ। क्योंकि परम कृपालु परमात्मा के हजार हाथ है, उसकी अनगिनत हजारों आँखें हैं और कृपा की, दया की, उपकार की उसके पास कमी नहीं है। तो भगवान अपने उसी स्वभाव के चलते, जो भगवान का दया का स्वभाव है, करुणा भगवान के हृदय में अपने भक्तों के प्रति भरी हुई है, जिसे कहते हैं करुणा ना करनारा तारी करुणानो कोई पार નથી। कि जो करुणा करते हैं, जो करुणामयी है, तारी करुणानो कोई पार નથી। भगवान के उस करुणा का कोई पार नहीं है। अपार श्रद्धा और अपार करुणा, अपार दया, अपार प्रेम भगवान के हृदय में अपने साधकों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति होता है। और जिसका उदाहरण कई बार हमने देखा, भक्तों की, संतों के चरित्र में हम देखते हैं कि अपार, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिस कृपा को, भगवान के स्वभाव को हम लिख नहीं सकते, क्योंकि भगवान अलग है। अनगिनत कृपाएं उसकी होती है, उसकी कृपा का भी हम वर्णन नहीं कर सकते, न मैं बता सकता हूँ। ऐसे जो दया के धनी हैं, ऐसे जो कृपा के धनी हैं, उस परम कृपालु परमात्मा की हम पर दया दृष्टि है। वह परमात्मा हम सबको प्रेरित करते रहते हैं, संभालते हैं। और वही एक है परमात्मा जो हमें संभाल सकते हैं और संभालते भी है। ये बाकी तो सब हम अपनी क्षमता के अनुसार करते रहते हैं, लेकिन वो एक है जो ये सब कुछ करता रहता है। अपने से भी ज़्यादा अपने भक्तों को वो चाहता है, प्रेम देता है। भक्त जैसे भगवान को पूजते हैं, वैसे भगवान अपने भक्तों को पूजते हैं। इसीलिए कवि ने बहुत खूब कहा कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती महफिल तुम्हारी। अगर भगवान का ये स्वभाव भी ना होता, दया की आदत भगवान की न होती, तो भगवान की महफिल सुनी रहती। लेकिन दरबार भर जाते हैं भगवान के, और भगत भगवान के दरबार में हाजिरी लगाता रहता है, क्योंकि भगवान दया करते हैं। आपके प्रवचन सुनने से हमें एनर्जी बहुत मिलती है, एनर्जी बूस्ट मिल जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिला बेन शिकागो अमेरिका से, उर्मिला बेन का मैसेज भी था कि 2 दिन प्रवचन मिस हुआ, आनंद नहीं आया। मैंने कहा आज मिस नहीं होगा, आज मैं ज़रूर उपस्थित रहूँगा। और आज भी आ गई थी समय पर ही, थोड़ी जब 15 मिनट बाकी थे, थोड़ी परेशानी मिलने के लिए कुछ लोग आए थे, संस्था का ही काम था। उनको मैंने दोपहर का समय दिया था, तो आने में देरी हुई किस कारणों से, तो वो अभी फिर भी काम अधूरा रहा। उन्होंने भी मेरा कहना मान लिया कि कल मिलते हैं, तो वो कल वापस आएंगे जलगांव से। जो संस्था का ही थोड़ा काम था, लेकिन आज मैं भी चाहता था कि मैं भी आप लोगों को मिस नहीं करूँ और मैं आपके सामने उपस्थित रहूँ। और ये भगवान की मर्जी से होता है। 2 दिन कुछ निजी
कार्य के चलते मैं उपस्थित नहीं रह पाया। और आगे भी अभी मुझे तो लग रहा है कि मेरे लिए तो लॉकडाउन खुल गया है। अभी व्यस्तता धीरे धीरे ये संस्था की और जो कार्य है उसकी बढ़ रही है। लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सके मैं आपसे मिलता रहूँ, बात करता रहूँ। इससे आपको कम, शायद मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। मैं जो पढ़ता हूँ, जो सुनता हूँ, जो गुरुदेव से सुना, आपके बहाने मैं उसे याद करता हूँ, मुझे याद हो जाता है, उसका विस्मरण नहीं होता। तो आपकी भी मुझे मदद मिल रही है इस कारण से। तो हम कह रहे थे कि अनगिनत कृपा परमात्मा की हम सबके ऊपर रहती है और उसके करुणा का स्वभाव है। इसीलिए नहीं तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, नहीं तो भगवान की अदालत तो सुनी रहती। लेकिन आज इतनी परेशानियों में भी हम भगवान को याद कर रहे हैं, इतना करोड़ नाम जप कर रहे हैं समूह में, और फिर भी भगवान की भक्ति कम नहीं होती, भगवान के ऊपर का विश्वास कम नहीं होता। क्यों? तो फिर भी उसका दरबार सुना नहीं है। क्यों? क्योंकि कृपा की, उस भगवान की आदत है। तो भगवान के कृपा का कोई पार नहीं है। अनगिनत कृपा भगवान की हम सबके ऊपर है और इसीलिए उस भगवान को हम मानते भी है और हमने मानना भी चाहिए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम देते तो कुछ नहीं। क्या हमने आज तक कभी सनलाइट का बिल पे किया? हमने मूनलाइट का कभी बिल आया, कभी पे किया? हमने बरसात का कभी बिल पे किया? हमने ऑक्सीजन का कभी बिल पे किया? बीच में मैंने एक उदाहरण भी आपको बताया था कि 1 घंटे के ऑक्सीजन का कितना पैसा होता है हॉस्पिटल में, और भगवान का ऑक्सीजन पूरा जीवन भर हम लेते हैं तो कितना होता है चार्ज। लेकिन भगवान की कोई अपेक्षा नहीं है इतना सब कुछ देने के बाद भी। इसलिए कवि ने कहा, दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तो हम कर्जदार है उसके, तो प्रतिदिन उसे याद करें कर्ज से। बस आप अगर इतना ले रहे हो, इतना कर्जा हमारे ऊपर चढ़ रहा है, तो उससे ऋण से उऋण तो होना पड़ेगा। नहीं हो सकते, कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो ऋण से उऋण होने का रास्ता है, बस उसकी बंदगी करे, उसको स्मरण करे, उसकी याद करे, उसको थैंक यू कहे, उसे हम धन्यवाद कहे। तो धीरे धीरे उसका जो कार्य है भगवान का, उस कार्यों को करते रहे। जो परोपकार का काम है भगवान का, जो उसका स्वभाव है, तो हम भी अपने यथाशक्ति परोपकार करते रहे। हम भगवान को अच्छे लगने वाले, या तो वो जो सृष्टि चला रहा है, भगवत गीता की मुझे याद आई। भगवत गीता में भगवान अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि भगवान आपकी सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है, सेवा कौन सी है? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्ति और मेरी सबसे बड़ी सेवा है अर्जुन, कि मैं जो सृष्टि चक्र चला रहा हूँ, तो मेरे इस चल रहे, मेरे द्वारा चलाए जा रहे इस सृष्टि चक्र में जो मुझे मदद करते हैं, वो मेरी भक्ति होती है और मेरी सबसे बड़ी सेवा होती है। तो भगवान जो सृष्टि चक्र चला रहे हैं, जो सृष्टि ये प्रकृति भगवान ने बनाई, तो हम इसमें मदद रूप रहे। अगर हम इसमें मदद रूप हो जाते हैं, जैसे कि मैं इस नेचर को मैं ख़राब नहीं करूं, मैं पेड़ों को काटूं नहीं, मैं उसको जलाऊं नहीं, मैं पानी को गंदा नहीं करूं जब नदियों में जाऊं, मैं पानी को बचाऊं, मैं पानी को ज़मीन में पर्कुलेट करूं, मैं गंदगी नहीं करूं, गीला कचरा, सूखा कचरा, जो भी नियम है मैं उस नियमों से मैं चलूं। जितना हो सके मैं उतनी कोशिश करूं कि प्रदूषण ना फैले मेरे द्वारा। हर एक व्यक्ति ने अगर ये प्रयोग किया या तो कोशिश की, तो मैं मानता हूँ कि नामुमकिन ऐसी कोई भी बात इस जगत में नहीं है। अगर हम सोचते कि पूरा जगत रुक जाए, तो रुक गया ना, आज हुआ ना मुमकिन।
हुआ, करना पड़ा। अगर कोरोना से पहले सोचते तो ये नामुमकिन था, कैसे हो सकता है, लेकिन समय ऐसा आया कि करना पड़ा और हमने कर दिखाया कि हम कर सकते हैं। तो ये हो गया ना, हम रेडी हो गए और सारी बातें अपने आप होने लगी, हो गए, हम कर सके, सब मिलकर हमने कर दिखाया। क्योंकि विश्व में महामारी से इतनी मृत्यु हो रही है, उस हिसाब से भारत में तो बहुत कंट्रोल हम देख रहे हैं। तो ये हमने कर बताया, भारतीयों ने, हमारे भारतवासियों ने ये कर बताया, करके दिखाया कि चलो ठीक है, हम घर में बैठने के लिए तैयार है, अपनी ज़रूरतें कम कर देते हैं। तो ये हो सकता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे द्वारा जो सृष्टि चक्र चल रहा है, तो उस मेरे सृष्टि चक्र में, मेरे कार्य में जो मुझे मदद रूप रहता है, वो मेरी सेवाएं, मेरी भक्ति है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि भगवान ने इस तरह से बताया हुआ है कि मेरे कार्यों में मदद करो। तो भगवान के कार्यों में मदद करना भगवान की भक्ति है। तो कुछ दे तो नहीं रहे, हम लिए जा रहे हैं। तो अगर देने का मन हो, ऋण से उरीन होने का मन हो, क्योंकि जब तक हम कर्जे में हैं ना, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। आप अगर किसी शब्द में बंधे हो, आप अगर किसी के आसक्ति में बंधे हो, आप कर्जा लेकर चल रहे हो, किसी के उपकारों को लेकर चल रहे हो, अगर किसी ने आपकी भूख देखी और आपको रोटी खिलाई और आपने धन्यवाद नहीं किया, तो आप उस रोटी के बंधन में हो। आपकी सेवा हुई, आपने सेवा के बदले में उसे थैंक यू नहीं कहा, उसे धन्यवाद नहीं कहा, तो आप उसके बंधन में हो। धन्यवाद तो करना बनता है। इसमें मैं विदेश वालों को धन्यवाद करूंगा कि वहाँ की बहुत अच्छी परंपरा है। और मैंने तो कई बार सुना कि वेस्टर्न कल्चर इंडिया में नहीं आना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको अन्यथा मत ले जाना। लेकिन कुछ बातें मैंने ऐसी देखी विदेशों में, लंदन और अमेरिका वाले मुझे सुन रहे हैं, कुछ बातें मैंने ऐसी सुनी, देखी, वहाँ अनुभव की, और लगने लगा कि वेस्टर्न कल्चर मेरे इंडिया में, भारत में आना चाहिए। जो आया वो गलत आया, हमने जो लिया वो गलत लिया, अच्छा छोड़ दिया। लेकिन जैसे भारत की अच्छाई विदेश ले रहे हैं, तो भारतवासी भी वहाँ की कुछ अच्छाई है जो लेने जैसी है, वो लेनी चाहिए। एक बार ऐसे ही हम गप्पे लगा रहे थे, तो उसमें मैंने कहा कि क्यों नहीं वेस्टर्न कल्चर आना चाहिए, क्या गलत है। तो थोड़ा वातावरण एकदम बदल गया। बोले महाराज आप बात करते हो इसे, सब तो विरोध करते हैं वेस्टर्न कल्चर का। मैंने कहा विरोध इसलिए करते हैं कि अच्छाई तक पहुँचे नहीं हैं। मैं अच्छाई तक पहुँचा हूँ वहाँ पर। जैसे कि इतनी रिस्पेक्ट होती है कस्टमर की। जैसे कस्टमर शॉप में आता है तो जो मालिक होता है ना, वो मालिक उठ खड़ा होता है। मैंने लंदन में जब मैं था, तो वहाँ तो वीकेंड में ज़्यादा स्केड्यूल बिजी होता है। तो जब मैं दिनकर भाई के वहाँ था, वो शॉप चलाते हैं अंडरग्राउंड में, लंदन में अंडरग्राउंड जो ट्रेनें चलती है उसमें उनका शॉप है। वाटर, कनाडा वाटर, जिस अंडरग्राउंड स्टेशन का नाम है लंदन में, कनाडा वाटर, उसमें अंडरग्राउंड में इनकी शॉप है। तो जब समय रहता था तो मैं कहता था चलो मैं भी साथ आता हूँ। मैं उनके साथ गया, न तो उनको बैठने की सीट, मैंने वहाँ मालिक को बैठने की सीट देखी, न जो उनके जो कोवर्कर थे, न उनके लिए कोई बैठने की सीट थी। मैंने बोला बैठने की भी सीट नहीं आपको? तो उन्होंने कहा कस्टमर हमारा भगवान है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। और कोई कस्टमर यहाँ का आ जाए और उसने देखा मालिक बैठा है तो वापस चला जाता है, इसलिए हम बैठ नहीं सकते पूरा दिन। तब मुझे पता चला कि ये लोग नीचे बैठकर भोजन क्यों नहीं कर सकते, ये टेबल के ऊपर, डाइनिंग के ऊपर ही, ये टेबल के ऊपर ही बैठकर क्यों? क्योंकि इतना दिन खड़ा रहना है तो पैर उनके मुड़ते ही नहीं है। तब मुझे मजबूरी पता चली इन लोगों की कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय इनको खड़े रह के सेवा देनी होती है। दूसरी बात कि वहाँ मैंने देखा जब कस्टमर आएगा तो उसे वेलकम बोलना कंपलसरी है, नहीं तो नाराज़ हो जाता है, उसका स्वागत करना पड़ेगा। और जब वो पैसा देगा,
जो खरीदी कर ली और फिर पैसा देगा, तो दुकान मालिक ने उसे फर्जियात, उसे कंपलसरी उसे थैंक यू कहना है। अगर आप थैंक यू कहना भूल जाते हो, तो मेरे सामने की बात है कि धीरू भाई मेरे से बात कर रहा था, तो बात करने में मेरे साथ, अभी मेरे साथ कोई बात करने लग जाए तो पूरी दुनिया को वो भूल जाता है। तो वो तो मेरे सामने प्रत्यक्ष हमारी बातें चल रही थी, बड़ी बड़ी कि व्यक्ति ही भगवान है, ऐसी बातें चल रही थी, और बातों बातों में व्यक्ति को ही हम भूल गए, भगवान को ही भूल गए। तो वो जाने लगा, फिर वापस आया और धीरू भाई को कहा कि मैंने सामान खरीदा, आपने पैसे भी लिए, लेकिन आपने थैंक यू नहीं कहा। तो उसने सॉरी बोला पहले तो धीरू भाई ने, और फिर थैंक यू कहा, और उसके सामने कहा कि दोबारा मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी, इस बार मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं थैंक यू कहना भूल गया ना। वो वापस आया, बोले गोरा, और मुझे कहने लगा कि आपने भूल कर दी। तो मैंने उससे माफ़ी मांगी। तो बताइए, वहाँ के ये रूल्स है कि, और ये अपने आप में वहाँ भी मैं जाता हूँ, अगर अपने को पेट में थोड़ी खराबी हो, अब हम छींकते हैं, अगर हम गुजराती में बोलते ओड़कार और मराठी में बोलते ढेकर इने, अगर हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, अगर हम ढेकर भी देते हैं तो सामने वाले को सॉरी बोलना पड़ता है। जब हम छींकते हैं तो वहाँ पर छींकने के बाद सॉरी बोलना पड़ता है, और सामने वाला गॉड ब्लेस यू बोलता है। हमें सॉरी बोलना पड़ता है। अगर छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमें सॉरी बोलना पड़ता है। किसी ने मदद की, उसे थैंक यू बोलना पड़ता है। कोई आया, उसे वेलकम करना पड़ता है। किसी को धक्का लगा, सॉरी। ये अपने आप। तो कहने का मेरा भाव है कि ये होना चाहिए हमारे स्वभाव में। किसी ने मदद की तो हम उसे थैंक यू कहे। हमसे कोई गलती होती है तो उसे सॉरी कहे। बहुत सीधी बात है, और ये होना इसलिए चाहिए, नहीं तो आप इन कर्मों के बंधनों में अटक जाते हो, और यही बंधन हमारे रास्ते में कांटा बनते हैं, दीवार बनते हैं। फिर अगली हमारी जो साधना, या तो हम जो सोचते हैं कि मुक्ति मिले, या तो एक हमें अनुभूति मिले भगवान की, तो वो नहीं मिलती। हाँ, हिंदी में बोलते हैं डकार, कि जो हमें डकार आती है, या तो हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमें सॉरी बोलना पड़ता है। फिर गॉड ब्लेस यू ऐसा बोलते हैं। हमने थैंक यू कहा तो वो वेलकम ऐसा कुछ कहते हैं। ऐसी ये परंपरा है, मुझे अच्छी लगी। तो हमारे हरि भाऊ भी सुन रहे हैं हमें, यहाँ के हमारे पूर्व एमएलए, तो वो भी जानते इन बातों को। कई बार उनसे भी हमारी चर्चा इस बारे में होती है। तो जो वेस्टर्न कल्चर में कई सारी चीज़ें अच्छी है, तो मैंने निष्कर्ष किया कि क्यों, मैंने तो बहुत छोटी छोटी बातें वहाँ देखी। मुझे वहाँ चॉकलेट खाने का मन हुआ। लंदन जाओ और चॉकलेट लंदन की ना खाओ। जैसे आप अमेरिका जाओ, और अमेरिका जाने के बाद पेंसिल्वेनिया में जाओ, और पेंसिल्वेनिया में जहाँ से पूरी दुनिया को चॉकलेट मिलती है, और वहाँ के कई हमारे भाई बहन उसी चॉकलेट की कंपनी में काम करते हैं, रैपर पैक करने का, कोई अलग अलग। मैं तो कैसे बनती है चॉकलेट वो भी देखने गया था। रैपरिंग, वो पैकिंग कैसी होती, वो भी हम चॉकलेट की फैक्ट्री में देखने गए थे। वो लोग वहाँ हमें ले गए थे जो काम करते हैं। तो वहाँ भी जाके, अगर आप वही जाके चॉकलेट ना खाते हो, तो उन्होंने पहले पढ़ा कि इस चॉकलेट में अंडा उसमें नहीं है, मछली का ये उसमें नहीं है, तो वो चॉकलेट वैसी उन्होंने मुझे दी, वहाँ खाई, वो एक अलग आनंद होता है। जैसे हम लंदन में है और लंदन की चॉकलेट ना खाए तो फिर बात नहीं बनती। तो धीरू भाई ने मेरे लिए एक चॉकलेट निकाली, क्या नाम उसका, मिल्क वाली, उसका अलग कुछ नाम है, मिल्क, डेयरी मिल्क अलग, लेकिन वो मिल्क ऐसा कुछ नाम था, दूध से जो बनती है। तो उसने कहा कि आपको एक ही ये चॉकलेट है जो चल सकती है। तो मैंने उसे खाई। अब हमेशा की तरह जैसे खाना हुआ तो वो
उसका कवर कहीं फेंकने का मन हुआ, फिर पता चला कि अरे यहाँ तो फेंकते नहीं हैं। तो मैंने वो हाथों में पकड़ रखा, और हम जब शॉप से फिर निकले, एक पौन घंटा लगता है, पौना घंटा घर जाने में, तब तक मैंने हाथों में उसे पकड़ रखा। रास्ते में भी फेंकने का मन नहीं हुआ, इतनी स्वच्छता, साफ सफाई। जब हम घर पहुँचे तो वहाँ डस्टबिन में मैंने उस कचरे को फेंका। तो मुझे एक अनुभव हुआ कि यहाँ आकर हम कितना रूल्स फॉलो करने लग जाते हैं, भारत में क्या हो जाता है हम सबको। मैं कहा मैं इतना भारत में ऐसा नहीं कर पाता, और यहाँ मैं 1 घंटे तक मैंने कचड़े को नहीं छोड़ा अपने हाथों से। मुझे एक एक्सपीरियंस वहाँ अमेरिका में भी बताया गया था कि बोले एक अपनी इंडियन एक माताजी थी, उसने कचरा थोड़ा फेंका डस्टबिन में ही, लेकिन केले का छिलका कुछ था वो बाहर गिरा, फिर वो ध्यान नहीं दिया उसने। तो वहाँ की एक बहन गोरी, वहाँ की, उसने हाथ पकड़ा और एक बात कही, ये आपका भारत नहीं है, ये अमेरिका हमारा देश है और यहाँ ऐसा नहीं चलता। उन्होंने उनका एक्सपीरियंस बताया कि वो लोग इस तरह अपने देश पर प्रेम करते हैं। हम भी भारतवासी हैं, और भारत जैसा देश अगर हमें मिला है तो हमने कितना प्रेम करना चाहिए, हमने कितनी जागरूकता रखनी चाहिए। ये कृष्ण का देश है, जिस कृष्ण को तत्वज्ञ कहा गया, ये श्री राम का देश है। कितने ये विचारों की, समझदारी की, विवेक की, ज्ञान का ये रोल मॉडल है, एक उदाहरण है हमारा यह देश। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बनती है। तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा, कई अच्छी अच्छी बातें, मैं धीरे धीरे एक एक बात आपको, जो भी मुझे तो हमारे यहाँ के शरद राघव राणे, जिन्होंने मेरे गुरुजी का एक किताब लिखा था, मेरे गुरुजी का जीवन चरित्र लिखा था, रथ जगन्नाथाचा इस नाम से। उन्होंने मुझे कहा वहाँ से आने के बाद, लंदन से आने के बाद, कि आप लंदन डायरी नाम की एक किताब लिखो, जो आपने, मैंने उनको ये सुनाए थे किस्से, तो मैंने वो नोट्स भी निकाले थे वहाँ के, लेकिन फिर वो डायरी रह गई, वो मैं लिख नहीं पाया। बोलना बहुत होता है, लिखना कम, तो इसके चलते लिख नहीं पाया। कई ऐसी बातें मैं आपसे ज़रूर उन धीरे धीरे जैसे याद आएगा बातों को कहूँगा। तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो मैंने जो बात कही थी कि वेस्टर्न कल्चर भारत में आना चाहिए, जो आप जिसे वेस्टर्न कल्चर भारत में आया और भारत बिगड़ा, ये जो कहते हो, क्योंकि वो हमने गलत लिया है। जैसे भारत में भी तो कुछ गलत है। यहाँ के बलात्कारों की आप बातों को याद करो, ये वेस्टर्न वालों ने नहीं लिया, विदेश वालों ने, वहाँ नहीं मैंने इन बातों को सुना, लेकिन यहाँ का योग, योगासन, प्राणायाम जरूर ले गए। और मैं आपको बता दूं, वहाँ इतनी भारी संख्या में ये योगा क्लासेस और ये सब चलता है, जो हमारे भारत के ऋषियों की देन है। यहाँ की इतनी सारी बातें, आप कहीं भी बड़े बड़े संस्थानों में जाओ, इतने ये सारे आते हैं ये विदेशी। मुझे एक नाम आप इसमें पढ़ो, एक नाम अभी इसमें आ रहा था, आप ये जो मैसेज चल रहे हैं ना, इसमें देखो एक नाम आप ढूंढो, स्वामी शिवांगी हंसागिरी, ये आपको नाम इसमें दिखाई देगा, स्वामी शिवांगी हंसागिरी। ये जो स्वामी शिवांगी है, ये मेरी कथा में मध्य प्रदेश में भी थी शिवांगी जी। अब इन्होंने संन्यास लिया है, ये भी एक संत जीवन जी रही है। तो वो भी मुझे सुन रही है, वो हिंदी नहीं समझती, लेकिन मेरी 2 कथाएं इसने हिंदी में सुनी और वो इशारा समझ जाती थी, थोड़ी बहुत हिंदी समझ लेती है। तो वो भी मुझे फेसबुक पर सुन रही है, स्वामी शिवांगी हंसागिरी जी। तो ये तो इतने ये है रोमानिया से, जो रोमानिया देश है, वहाँ से
ये बहन जी है, तो वो मध्य प्रदेश में भी मेरी कथा में आई, आनंद आया। तो वडाली कथा में भी मेरे साथ वहाँ पर भी आई, वहाँ उसने अपना एक्सपीरियंस भी भारत के बारे में बताया था। जो हम लाइट को, प्रकाश को मानते उसके बारे में उसने बढ़िया चर्चा भी की थी। और आप वडाली कथा यूट्यूब में है, आप उसमें सुन सकते हैं। तो ये इतने जो हमारे शंकरानंद गिरी जी है उड़ीसा से, तो उनके आश्रम में, जो ऋषिकेश में भी आश्रम है, और ऋषिकेश वाला आश्रम ये शिवांगी जी पूरा संभालती है, और एक आश्रम उड़ीसा में है। तो इतने सारे विदेशी भाई बहन आते हैं, योगा करते हैं, इतना यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो वो अच्छा, मेरे कहने का भाव एक है, किसी की बढ़ाई या तो किसी की आपको पता है कि जो गलत है मैं उसको भी बोलता हूँ, जो अच्छा है उससे भी बोलता हूँ। और ये किसी की बढ़ाई करने से मैंने जीवन में एक पथ्य रखी कि भगवान की मैं बढ़ाई करता हूँ मन से। ये तो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आपको जल्दी समझने के लिए। और मैंने किसी की बढ़ाई कर दी और किसी को अच्छा कहा, उससे उसे ना कोई फ़ायदा मिलने वाला है ना मुझे, लेकिन मैं प्रमाण नाम के साथ इसलिए दे रहा हूँ कि ये ऐसा सब कुछ है। मैंने इसलिए नाम भी आपको वापस बताया कि इस तरह से हम, वो लोग अगर मेरे भारत से, जो अच्छा है मेरे भारत की नींव है, जड़ें है मेरे भारत की, जिससे बहुत हमें फ़ायदा मिल सकता है, वो सारी बातें हमारे विदेशी भाई बहन यहाँ आकर ले जा रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। मैं आपको कह दूं कि ये जो विदेश में हम साइंस को भी देख रहे हैं ना, तो ये मेरे भारत की देन है, प्रमाण के साथ बोल सकता हूँ। तो अच्छा भारत से ले जा रहे हैं, और हम भारतवासी वेस्टर्न से, हम विदेशों से ये गलत क्यों लेकर आ रहे हैं? शादियों की गलत परंपरा, बर्थ डे की गलत परंपरा, ये कपड़े पहनने की गलत परंपरा, हमने उन गलत विचारधारा को, वहाँ कम कपड़े पहनते हैं तो वहाँ भी मैंने देखा, मैं लंदन की बात करूँ जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड होती है, तो वो उन लोगों का तो बस आंखें ही खुली होती है, इतना पैक उनको रहना पड़ता है, इतने कपड़े उनके शरीर पर होते हैं कि बस आंख ही खुली रहती, इतनी ठंड होती है लंदन में। अमेरिका में वही हालात है। बस कुछ दिन इन लोगों को मिलते हैं, वहाँ के लोगों को, कि वो सनबाथ के लिए, क्योंकि आप देखो उनके शरीर में आपको दिखाई देगा कि स्किन की प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, सनबाथ की ज़रूरत होती है। तो उन दिनों वो लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी स्किन को सूर्य प्रकाश मिले, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, अनुकूल रहे। बस उतना समय छोड़ दिया तो वो लोग भी इस तरह से हमेशा नहीं रहते। और वहाँ की एक स्टाइल है, वहाँ की नज़र उस ढंग की है, वहाँ की विचारधारा उस प्रकार की है। लेकिन जब हम, वो लोग अगर वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं, तो हमने भारत के कल्चर को क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए? वो लोग उस परंपरा के अनुसार, हम अपनी परंपरा के अनुसार, अगर उनके लिए उनके पूर्वजों ने कुछ अच्छा किया होगा, तो हमारे पूर्वजों ने भी तो हमारे अच्छाइयों को सोचकर ही कुछ अच्छा किया होगा। नई बात नहीं आपको बता रहा हूँ। हम कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कृष्ण के विचारों को भूल गए ना, इसलिए ये सारी परेशानियां हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार देखा कि गोपियाँ एक तालाब में स्नान कर रही थी, और भगवान ने जैसे देखा तो कपड़े उठाए उन गोपियों के, और एक कदम्ब वृक्ष था उसके ऊपर जाकर बैठ गए, कपड़े लेकर भाग गए। अब ये ना समझ लोग जो है कुछ, तो वो इस बात को समझ नहीं पाते और अलग ले जाते हैं। और जैसी दृष्टि होती है वैसे हमें सृष्टि दिखाई देती है। अब जैसे कि एक व्यक्ति के पास घोड़ा था, हॉर्स, तो
अब घोड़े को आदत थी कि वो हरी घास ही खाता था। अब हरी घास मिल नहीं रही थी, धूप का समय था। अब उसे जो भी चारा ले आता वो खाता ही नहीं। अब भूखा तो रख नहीं सकता, महंगा घोड़ा है। तो मालिक ने क्या किया, उसके आँखों पर एक चश्मा पहना दिया, ठीक से बनाकर, हरे रंग का। अब जैसे उसे चश्मा पहना दिया हरे रंग का, तो वो सूखी घास भी ले आता तो हरी दिखती और घोड़ा खा जाता। तो जैसे हमारे चश्मे होते हैं ना, वैसे हमें दुनिया दिखती है। अगर वो बगैर कपड़ों से घूम रहे हैं तो कपड़े हमारी नज़रों को हमने पहनाए नहीं हैं। ये मेरे विचार है अपने, किसी को हम दोष नहीं दे रहे। तो वो उनकी विचारधारा। लेकिन हम अगर भारत में हैं तो हम, जैसे कि कृष्ण भगवान को मैं याद कर रहा था, वो कपड़े लेकर भागे, तो क्यों उसके बाद की कथा सब भूल जाते हैं, उसका सारांश भूल जाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण, राम भगवान की तरह जीवन को जीवो, उसके चरित्र को, भगवान श्री राम के चरित्र को जीवन में धारण करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को विचार करो, सोचो भगवान की क्रिया के बारे में, लीला चरित्र के बारे में। जीना है तो भगवान श्री राम का चरित्र, और सोचना है तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र। तो भगवान श्री कृष्ण लेकर कपड़े देते नहीं हैं। फिर वो विनती करती है कि हमारे कपड़े वापस दे दो। बोले बाहर निकलो, अपने अपने कपड़े ले लो। तो गोपियाँ कहने लगी कि कृष्ण हम तो बाहर निकल नहीं सकते तालाब से, कपड़े दे दो फिर ही हम बाहर निकल सकते। बोले क्यों नहीं निकल सकती? तो बोले हमने वस्त्र पहने नहीं हैं और वस्त्रों के बगैर हम इस खुले तालाब में स्नान कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा तो इसीलिए मैंने आपके वस्त्र चुराए हैं, जाओ घर ऐसे ही। बोले नहीं, हमें ऐसे कैसे जा सकते? तो बोले शर्म आ रही है ना? तो बोले यहाँ आप बगैर वस्त्र से स्नान कर रहे हो तालाब में, तो अब शर्म नहीं आ रही आपको? तो गोपियों, ये माँ और बेटे के रिश्ता था दोनों में, गोपी और कृष्ण में माँ बेटे के जैसा इनका प्रेम था एक दूसरे के ऊपर। तो कृष्ण कहने लगे, और इन्हीं बड़ी बड़ी बातों को, इतनी छोटी आयु में इतनी बड़ी बड़ी बातें कृष्ण करते थे, इसलिए तो फिदा थे कृष्ण के ऊपर, इसलिए तो समर्पित थी गोपियाँ, और समझ गई थी कि ये कोई साधारण नहीं है। तो गोपियों को कहा ऐसी जगह पे कपड़ों के बगैर स्नान करना आप लोगों की भूल है। वचन दो कि आज के बाद ऐसे खुले में जब स्नान करोगी तो वस्त्र पहनकर स्नान करोगी। तो वो नियम दिया उनको और समझ भी दी कि आपका ऐसा व्यवहार गलत है। और तब से गोपियों ने कान पकड़े और कृष्ण को कहा कि कृष्ण अब की बार हम इसके बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें क्षमा कर दो। और फिर भगवान उनको कपड़े वापस लौटाते हैं और गोपियाँ अपने घर लौट जाती है। तो भगवान ने कपड़े नहीं चुराए, भगवान ने उनको वहाँ पर शिक्षा दी है। तो ये हमारा देश है, ये हमारे कृष्ण ने कही हुई बातें हैं कि जैसे हम बाहर निकलते हैं तो कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर आप गलत व्यवहार करते हो ना, तो आप आपके अक्ल का, आपके बुद्धि का, आपकी सोच का, आपके संस्कारों का प्रदर्शन कर रहे हो। इससे किसी और की बदनामी नहीं होती, भारत की भी नहीं। इससे आपकी बदनामी करते हो और आप का प्रदर्शन करते हो कि कितने नासमझ हो। अगर हम इस तरह से करें तो बच्चे तो और भी। तो कहने का अब इसको अन्यथा मत ले जाना, और मुझे अन्यथा ले जाने वाले सुनते भी नहीं है और न तो सुन रहे हैं, मुझे पता है। नहीं तो फिर बात आती है जिसको जैसे कपड़े पहनने हो वो पहने, लोगों के नज़र का दोष है, ये नहीं है। दोनों चीज़ें मैं कह रहा हूँ, एक तो अपने आँखों को कपड़े पहना दो संस्कार वाले, और दूसरी बात कि इस तरह से फिर बात आती है बच्चों को कोई रोक टोक नहीं होती, लड़कों को कोई रोक टोक नहीं होती, लड़कियों को रोक टोक होती है। मैं सारी बातें जानता हूँ और युवा शिविर में मैंने इन सारे सवालों का जवाब दिया है। बेटियां हीरा होती है
और जो हीरा होता है ना, हीरे को ही एक मखमल के कपड़े में बांध कर डिब्बी में रखा जाता है और डिब्बी लॉकर में रखी जाती है, तिजोरी में रखी जाती है, क्योंकि वो हीरा है ना, इसलिए इतनी सेफ्टी है, इतना ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हीरे के ऊपर एक भी क्रैचेस अगर हो जाती ना, हीरे की कीमत डाउन हो जाती है, नुकसान होता है। इसलिए लड़की हीरे के समान है परिवार में, इसलिए हीरे को संभालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि आप कैसे रहे, बस मैंने हमेशा प्रार्थना की है और आप सबको हम बहन समझकर एक भाई की तरह आपसे बात कर रहे हैं। और हमेशा मेरी इच्छा होगी कि आप मुझे महामंडलेश्वर, संत, महात्मा, गुरुदेव इस तरह से जब मैं बोलता हूँ तब इस तरह से ना सुना करे। जब मिलूँ तब ठीक है, वो एक रिस्पेक्ट गादी का, जिस गादी के ऊपर मैं विराजमान हूँ, उस परंपरा का रिस्पेक्ट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो आपके परिवार का एक सदस्य बनकर मैं बात करता हूँ, आपका एक फ्रेंड बनकर, मित्र भाव से मैं आपसे बात करता हूँ, तभी तो मैं ये सारी बातें कह पाऊँगा। और आप मुझे अगर कुछ भूल होती है तो कह भी पाओगे कि ये आपने गलत कहा। वो अधिकार आप सबको है, होना चाहिए। मैं मेरे विचार आपके ऊपर लादना नहीं चाहता, शेयर करना चाहता हूँ, ये मेरे विचार है, ज़बरदस्ती नहीं। तो मेरा ये कहना नहीं है कि आप कौन से कपड़े पहने, मेरी ये राय नहीं है। लेकिन जो कपड़े पहने वो कपड़े, आप जीन्स नहीं पहनो, आप वो नहीं पहनो। मैंने कभी कथाओं में भी आपने सुना है, मैंने कभी आग्रह नहीं किया कि आप जीन्स पहने या जेंट्स वाले कपड़े पहने या जो करे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात है बस, आप जेंट्स वाले कपड़े पहन लो, जीन्स पहन लो, टी शर्ट पहन लो, नो प्रॉब्लम, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कपड़े पहने वो कपड़े पूरे होने चाहिए, हमारा शरीर ढकना चाहिए। फिर कौन से भी कपड़े आप पहन सकते हो। और ख़ास करके जब हम समाज में जाते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, घर में अपना परिवार है, हम हैं बस। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, मैं इतना नहीं कहूँगा कि अपने आँख ही खुली रखो और पूरा ढक लो, इतनी ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, समाज में जाते हैं हम, तो तब के ये नियम हैं कि तब अपनी फिर प्रदर्शन मत करना अपनी बुद्धि का, तब प्रदर्शन होना चाहिए। आप जिस परिवार में जन्मे हो उस परिवार के संस्कार का प्रदर्शन होना चाहिए। तो भगवान ने ये सारी बातें द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कही है। दूसरी मैं एक आपको याद करा दूं कि एक गोपी और गोवाड़, पति पत्नी दोनों गोकुल में, तो भगवान की लीला आपको याद होगी। तब हम हंस तो बहुत लेते हैं लेकिन भाव उसका बहुत शुद्ध है कि वो जो ये बाल थे ना गोपी के, उस माता जी के बाल, और उसे दाढ़ी थी, मेरे पास तो दोनों भी है। तो वो पिछले जो बाल थे उस माता जी के, उन बालों को इसके घरवाले के दाढ़ी के साथ भगवान श्री कृष्ण बांध देते हैं। तो फिर वो जो सुबह उठते हैं तो उसे घरवाली को पता चलता है कि मेरे बाल और आपकी दाढ़ी तो रात्रि में किसी ने बांध दी है, और इस तरह से बांधा है कि छूट भी नहीं रहा। काटने जाते थे तो काट भी नहीं सक रहे थे, कैसे ये गांठ किसी ने बांध दी। तो उसे पता चला ये कृष्ण का काम है, और फिर वो दोनों घर से निकलते। बहुत आनंद वाला प्रसंग है, आनंद कराने के लिए ही भगवान की सारी लीलाएं थे, क्योंकि गोकुलवासी भूल गए थे ना, हंसना भूल गए थे। हंसना तो पता ही नहीं था बेचारों को, और भगवान आए ही थी उनको मुस्कुराने के लिए। भगवान का चरित्र ही अगर हम हंसना भूल गए हैं तो भगवान की कथा सुनो, टेंशन है तो भगवान की कथा सुनो, चरित्र सुनो, प्रसन्नता। भगवान वेद व्यास ने इतना सब कुछ लिखा फिर भी तृप्ति नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने भगवान गोपाल कृष्ण की इन लीला चरित्र का वर्णन किया, श्रीमद् भागवत जी में लीला चरित्र का वर्णन किया, तब उनके हृदय को सुकून मिला। तो भगवान की लीला सुकून देती है, आनंद देती है।
तो दोनों पति पत्नी निकले। पति की तो इच्छा नहीं थी, पत्नी ने कहा मैं तो जाके फरियाद करूंगी यशोदा के पास, देख तेरे लाला ने क्या किया। अब पति की इच्छा नहीं थी लेकिन जाना तो पड़ेगा, बंधा हुआ है इससे। तो दोनों गए। फिर अगला लंबा चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे नज़र डाली, गांठ खुल गई। घर वाले ने कहा कि तू इसके फरियाद न किया कर, और ये उसका नतीजा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसकी दाढ़ी और उसके घरवाली के जो बाल थे वो बांध क्यों दिए? क्योंकि वह पति पत्नी दोनों रात्रि के समय में घर से बाहर अपनी एक बेड पर, एक ही बेड पर घर से बाहर दोनों सो रहे थे। भगवान ने कहा, जिसको खाट बोलते हैं, गुजराती में बोलते खाटला, मराठी में बोलते हैं खाट, और हिंदी में बोलते खटिया, क्योंकि मध्य प्रदेश वाले भी समझे, गुजरात वाले भी समझ ले, और महाराष्ट्र वाले भी। तो खटिया, खाट, खाटला, उसके ऊपर एक के ऊपर दोनों सो रहे थे। तो भगवान ने उनको कहा, मेरे गोकुल में अगर इस तरह से आप व्यवहार करोगे तो मेरे गोकुल में माफ़ी नहीं मिलेगी, किसी को दंड मिलेगा। तो दोनों को कहा भी भगवान श्री कृष्ण ने कि शादी तो कर ली, लेकिन शादी करने के बाद जो हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से हम शादी की उम्र है, समझदार हो, तो ऐसा व्यवहार आपने नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने ये जो कार्य किया, ये बस मजाक नहीं उड़ाई गोकुल में। तो भगवान ने एक अच्छे गांव का निर्माण किया है। भारत के जो विचार है, जो विचारधारा है, भारत के जो संस्कार, संस्कृति, परंपराएं है, तो भगवान ने अपने गोकुल में उन परंपराओं को, उन संस्कारों को जतन किया है, वहां पर मजबूर किया है सारे गोकुलवासियों को। और आपको मैं सारांश बता दूं, भगवान इसलिए जबरदस्ती करवा रहे हैं भारत के संस्कारों का पालन, संस्कृति का पालन, क्योंकि आप आपके संस्कारों को भूल गए, आप आपके संस्कृति को भूल गए, जिसका नतीजा है कि कंस हावी बना हुआ है अधर्म आपके ऊपर, और आप ऐसे जीवन को जी रहे हो, इस तरह से दबे हुए जीवन को, हंसना भूल गए हो, दुखी हो, परेशान हो, और ये लाचारी से भरा हुआ जीवन जी रहे हो। नहीं, अपने संस्कारों को, अपनी परंपरा को याद करो। आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, एक दूसरे से मिलते नहीं हो, गरीब अमीर ऐसा भेद करते हो, ये इस जाति से उस जाति से, आप इस तरह से वातावरण रखोगे तो बात बनने वाली नहीं है। तो भगवान वनवास में जब जाते तो वनवास सब अपने अपना भोजन ले आते, सारा भोजन एकत्रित करते भगवान, और कोई अमीर के घर का नहीं और गरीब के घर का नहीं, और सब मिलकर रोटी खाते, एक दूसरे को प्रेम करते। भगवान ने सबको मिलाया और कहा कि अगर हम संगठित हो जाए, अगर हम अपने संस्कारों का पालन करें, ये जो आप जीवन जिस तरह जी रहे हो कि दिखाई ही नहीं देता आप में संस्कार है, कोई संस्कृति है, तो ये आपको त्यागना होगा। तो वो तालाब की बात मैंने बताई, दोनों के बाल बांध दिए थे वो बात मैंने बताई, संगठन की बात मैंने बताई। कुछ दिन पहले मैंने आपको कालिया नाग की बात बताई थी कि भगवान ने वहाँ उस तालाब को भी स्वच्छ किया, कालिया नाग को उसके जहर से मुक्त किया तालाब को। तो कहने का मतलब, जहर का मतलब है प्लास्टिक, जहर का मतलब है हम कपड़े फेंक देते हैं। जहर हम अब कहा रामेश्वरम गए थे शायद, तो रामेश्वरम में हमने वहाँ परंपरा है कि स्नान करो कपड़े वही छोड़ दो। तो अपने जो 1500 जो साधक थे, 1500 जो मेरे साथ भाविक आए थे, हम सबके साथ वहाँ समंदर के किनारे गए तो कचरा निकाला पूरा एक दिन, कि हम तीर्थों में कथा करने तो जाते हैं, गंदगी कर आते हैं, तो हम कथा करने ही न जाए, तीर्थों में कथा भी करें, और वहाँ एक दिन, 7 दिन कथा है, तो एक दिन वहाँ सेवा के लिए भी तीर्थों में दे। तो हम सेवा करने लग जाए तो गंदगी तो अपने आप बंद हो जाएगी सबकी। तो तीर्थों में जितनी गंदगी हम देखते हैं तो गांव में भी नहीं होती,
क्योंकि करने वाले है कौन तीर्थों में गंदगी? हम ही। तो वहाँ के नियम थे, ऐसी श्रद्धा है सबकी। मैंने तो अपने साथ जो भगत थे उनको तो शपथ दिलवाई, आज के बाद कभी आप नदी में स्नान करने जाओगे, किसी भी जो पूजनीय नदी है समंदर में, तो वहाँ जूते साफ मत करना, कपड़े मत धोना, वहाँ पर साबन लगाकर स्नान मत करना। जब स्नान करने जाओगे तो प्रणाम कहना, पहले नदी को, मैया को प्रणाम करना, समंदर भगवान को प्रणाम करना, फिर पैर रखना। तो एक तरफ हम नदी को मैया मानते हैं, माँ का पूजनीय मानते हैं, वो हमारे पाप ताप को वहन करती है, समाप्त करती, और वह गंदगी तो कपड़े वही फेंक देते। इतने कपड़े निकले वहाँ पर। कई साधक इसमें होंगे जो मेरे साथ थे, तो इतना सब वो गंदगी वहाँ, मैं तो इतना प्रसन्न हुआ था कि मुझे कहना पड़ा सब भक्तों को कि इतनी गंदगी में मत जाओ, आपका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। इतनी गंदगी में जा जाकर वो सड़े हुए कपड़े निकाले, पूरे कपड़े थे। हमारे साधक नहीं थके, वहाँ के नगर पंचायत वाले थक गए कि वो ट्रैक्टर और गाड़ी कितना भर भर के ले जा रहे थे, सामान कम पड़ा। नहीं तो और भी थोड़ी कुछ साफ सफाई बाकी रह गई थी, वो भी हो जाती। कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो जहर मुक्त किया ना, विष मुक्त उस तालाब को, तो वो इस गंदगी से मुक्त किया और गांव वालों को कहा कि लो, अब आपके लिए ये तालाब का पानी, जल उपयुक्त नहीं था ना, अब उपयुक्त बनने लगा है। भगवान ने, मैंने तब भी याद किया था कि भगवान ने गोवर्धन की पूजा, मतलब गोवर्धन इंद्र की पूजा नहीं करो, गोवर्धन की पूजा करो, ये बताए। तो भगवान श्री कृष्ण ने तब से तो ये पेड़ लगाओ, पेड़ बढ़ाओ, ये तब से शुरू कर दिया है ना। ये पानी बचाओ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तब से चालू कर दिया है भगवान ने। ये संस्कार, ये कैसे हमें स्नान करना है। अब आप जाओ, जैसे जो वाटर, क्या बोलते, वाटर पार्क पे जाते हैं, क्या जाना गलत है? कई बार मुझे कई साधक पूछते हैं कि महाराज जी, क्या हमने जो वाटर पार्क होता है उसमें स्नान करने जाना है? मैं, क्यों नहीं जाना चाहिए? आप आनंद लीजिए जीवन का। आप मेरी तो इच्छा, फैजपुर एरिया में भी एक वाटर पार्क कोई एक सेठ आके बनाए। मैंने तो बीच में प्रवीण भाई से भी कहा था मजाक में कि आप आओ और इस एरिया में वाटर पार्क आप बनवाओ, आपको भी काम मिलेगा और यहाँ सबको आनंद भी। हमने खुद कहा वाटर पार्क आप बनाओ, बनाना चाहिए लोगों में। ये जो सब इस तरह से मोबाइल में और इन चीज़ों में फंसे, तो इस तरह से सब आनंद ले सकते हैं। स्नान करें, आनंद करें, कोई नहीं, आप जीवन का आनंद उठाइए, लेकिन नियमों के साथ। जैसे कोई शुगर पेशेंट शुगर का भी ध्यान रखता है, और शुगर अगर प्रमाण में हो तो बीच बीच में थोड़ा मिठाई भी खा लेता है, लेकिन ध्यान रखता है कि एकदम कम भी ना हो और एकदम बढ़ भी ना जाए, दोनों से दिक्कत है। तो क्यों नहीं हम नियमों के साथ आनंद ले सकते जीवन का। हमसे शौकीन तो हमारे पूर्वज थे, हमारे माँ बाप थे, उन्होंने अपने शौक भी किए, लेकिन नियमों के साथ। आप क्यों नहीं वाटर पार्क में स्नान करने जाए? लेकिन जैसे मेरे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शरीर पर वस्त्र होने चाहिए, वो भी ढंग के वस्त्र होने चाहिए, जाइए परिवार के साथ, तो आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। तो आप किसी को कुछ कह सकते हो, नहीं तो फिर भगवान ही भला करे। तो इसी तरह से मेरा कहने का भाव आज एक ही था। मैं आज कुछ अलग आपको कहने आया था, लेकिन बातें अलग शुरू हो गई। लेकिन जो कहा गया, मैं उससे खुश हूँ कि आज मैं कुछ अच्छा आपको दे पाया, मुझे अच्छा लगा। और आज मैं आपको देने वाला था, मैंने आज कुछ पॉइंट्स भी निकाले थे बोलने के लिए। आज मनहर ज्ञान का ही आधार चल रहा है, मनहर ज्ञान को ही हम सुन रहे हैं। लेकिन आज मैंने कुछ लिखा था, महत्वाकांक्षा। आपको शायद उल्टा दिखाई देता होगा, रिवर्स कैमरे से मैं बोल रहा हूँ, कि इसमें मैंने लिखा था कि महत्वाकांक्षा, ये जो महत्वाकांक्षा है ये हमें समाप्त कर देती है। तो महत्वाकांक्षा हमें समाप्त कर दे, इससे पहले हमने महत्वाकांक्षा को समझना चाहिए
और समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। कोशिश करूँगा कल इन बातों को स्मरण करूँ और कल पुनः मैं महत्वाकांक्षा को कि कैसे हम बर्बाद हो सकते हैं और कितना हमारा ये नुकसान करती है। हमारे पड़ोसी, हमारे दुश्मन कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकते। हमारे ही अंदर ऐसी बातें हैं जो हमें बर्बाद करती है। रावण को भगवान श्री राम ने नहीं मारा, रावण को अपने अहंकार ने मारा है। हम इस बात को नहीं भूल सकते। अंगद तो गए थे संधि करने की, छोड़ दो, सीता माता को वापस लौटा दो, भगवान आपको माफ कर देंगे, लेकिन नहीं किया ना। किस कारण से? क्योंकि अहंकार। तो अपने स्वभाव से मारा गया रावण। भगवान को मारने की इच्छा नहीं थी रावण को, लेकिन मैंने मारा, मैंने, अहम ने मारा। तो यही ये अहम, हमारा अहंकार, अभिमान, हमारे दुर्गुण, हमारे व्यसन, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, ये जो है ना सारी बातें, ये पंच विषय, षड विकार, ये हमें नुकसान करते, ये हमारे शत्रु है। और ये एक बड़ा शत्रु है महत्वाकांक्षा। अब ये क्या बला है, इसी को हमें समझना चाहिए। और जब तक हम इसको नहीं समझते, और मैं मानता हूँ कि जैसे चुगली, ईर्ष्या, निंदा, ये आप बहुत इजी समझते हो। आप बोलोगे कि महाराज ये तो रूटीन वाला काम है, लेकिन महत्वाकांक्षा जो है ना, जो सबसे बड़ी हमारी शत्रु है, महत्वाकांक्षा। और मैं आपको बता दूं, इसी के चलते पति पत्नी, भाई बहन, बाप बेटा, माँ बेटा, ये जो सारे रिश्ते हैं ना, भाई भाई, ये महत्वाकांक्षा के चलते समाप्त हो जाते हैं। तो महत्वाकांक्षा को उदाहरण के साथ स्पष्ट करने की मैं कल जरूर कोशिश करूँगा। और मैं मानता हूँ कि मैं अपने श्रोताओं को महत्वाकांक्षा के बारे में कहूँ और मेरे श्रोता महत्वाकांक्षा से बचे और जीवन को जीने का आनंद ले। जितना जरूरी है ध्यान करना, नामस्मरण करना, समूह में या तो अकेले में, जितना जरूरी है मंदिर जाना, ये सब कुछ जितना जरूरी है, पूजा करना, पूजाओं में जाकर बैठना, भगवान की आरती उतारना, अगरबत्ती जलाना, जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इन विषयों को समझना जो हमारे शत्रु है और ये दिखाई नहीं देते और हमें खोखला करते रहते हैं। उतना ही इम्पोर्टेंट है इन बातों को समझना। जैसे महत्वाकांक्षा हमें बर्बाद कर देती है, समाप्त कर देती है, सर्वनाश, सत्यानाश कर देती है। तो इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। आज भीष्म पितामह की एक बात बहुत अच्छी लगी। कुछ बातें इस महाभारत को देखकर भी मुझे याद आई, जो विस्मरण हुआ था। तो महत्वाकांक्षा का मतलब असमाधान वृत्ति नहीं है। जब जल्दबाजी करते हो तो फंसते हो। तो जब भगवान श्री कृष्ण कहते भीष्म को कि आप इनको उपदेश करो, तो भीष्म पितामह जी ने एक बात कही कि अर्जुन और पांडवों को कही कि गलती से भी आप किसी वचन में मत फंस जाना। जब वचन दोगे किसी को तो सोच समझ कर आप देना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये वचन में फंसने के कारण ही तो मेरे सामने ये सब कुछ होता रहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे पता था कि मैं अधर्म की ओर से लड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी अधर्म की ओर से, हस्तिनापुर की ओर से मुझे लड़ना पड़ा। क्यों? वचन दिया था ना पिताजी को, राजा शंतनु को वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, जो भी राजगद्दी पर जो बैठ जाए मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, सुरक्षा करूंगा।
इस वचन ने फंसा दिया भीष्म पितामह जी को। देखा कि इतना अधर्म हो रहा है, फिर भी कुछ बोल नहीं रहे थे हस्तिनापुर की ओर से जो वचन दे रखा था। तो ऐसे बंधनों में भी बंध जाना, क्योंकि वो अपने वाणी से बंध गए थे। अगर वाणी से बंध जाने के कारण अगर अधर्म को साथ देना पड़े तो हमें वाणी का उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि वचन में फंसने के कारण ही ये भीष्म पितामह, क्योंकि आपके मन में भी कई सवाल होंगे ना कि इतना द्रौपदी के साथ हुआ, शांत रहे। उनको लाक्षागृह में जलाया, शांत रहे। उनको बचपन में जहर पिलाकर भीम को मारने की कोशिश हुई, शांत रहे। उनको हस्तिनापुर से निकाल दिया और खांडव वन दे दिया, पूरा वन दे दिया उनको। आपकी तरह अब बंगला बना लो, राज्य बना लो। उन्होंने वहाँ भी वो बनवाया, वाराणवती का राज्य दिया। वहाँ से भी फिर द्यूत क्रीड़ा में उनको फंसाया। भीष्म तो देख रहे थे ना, सब शांत रहे। अज्ञातवास, शांत रहे। पांडवों को दाव पे लगाया, शांत रहे। तो अधर्म युद्ध को मजबूर कर दिया, शांत रहे। तो शांत रहने के पीछे मजबूरी थी, नहीं रहना चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी। और मजबूरी थी शब्दों का बंधन जो उन्होंने अपने पिताजी को, शंतनु को दिया था। और उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने ये गलत किया जीवन में। और पांडवों, कभी आप इस तरह से किसी को जबान मत देना, वचन मत देना गलत, और ऐसा वचन मत देना कि जिसके चलते आप धर्म के विरोध में आप जा सकते हो। तो संभाल कर वाणी का उपयोग करना, वचनों का उपयोग करना। बहुत अच्छी सीख मिली पांडवों को, और बहुत अच्छा चरित्र है भीष्म पितामह जी का, कि बहुत ही अच्छा चरित्र है। तो ज़रूर याद करें, अपने ऐसे चरित्र को समझने की कोशिश करें कि कर्ण का चरित्र है, भीष्म का चरित्र है, माँ कुंती का चरित्र है, बहुत ही विशाल चरित्र है। इन चरित्रों को समझने की हम कोशिश करें। कर्ण के बारे में भी जब मैं सोचता हूँ तो जन्म हुआ तो नदी में माँ कुंती छोड़ देती है, फिर राधे नाम होता है। उसके बाद जैसे वो बड़ा होता है, उसको परशुराम जी के पास शिक्षा लेने जाता है। परशुराम जी की नींद की चिंता में अपने आप को श्राप मिल जाता है। परशुराम जी श्राप देते कि जब तुझे ज़रूरत होगी तब मेरी विद्या का विस्मरण हो जाएगा। फिर एक बार जैसे जंगल में शिकार के लिए गए तो गाय के बछड़े को मार दिया। उस संत की जो गाय थी, संत ने श्राप दे दिया कि तेरे रथ का पहिया जब ज़रूरत हो तब फंस जाएगा, तब श्राप मिला। जब अर्जुन के साथ युद्ध के लिए पुकारा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मैं हूँ, तो तब आप राजपुत्र नहीं हो, इसके कारण उसको बैठना पड़ा। फिर उसे अंग देश का राजा बनाया दुर्योधन ने, क्योंकि पांडवों का शत्रु वो मेरा मित्र, ये उसका नियम था। तो वो हुआ। फिर द्रौपदी स्वयंवर में वो काबिल था, तो द्रौपदी के कहने पर कि राजपुत्र हिस्सा ले सकते, तो आप तो राधे हो, तो सुत पुत्र हो, तो उनको वहाँ अपमानित किया गया। जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में पहले ही जाकर माँ कुंती ने कह दिया कि तू सबसे बड़ा पांडव है। वो धर्म संकट में आया, वचन देना पड़ा कि 5 पांडव तेरे रहेंगे, मैं या तो अर्जुन रहा तो मैं 5 का मैं वचन देता हूँ पांडवों का। तो वहाँ वचन में बंध गए, वो इमोशनल हो गए। अब करे तो क्या करे, माँ कुंती ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और जब युद्ध शुरू हुआ तो पितामह कहने लगे कि जब तक मैं प्रधान हूँ तब तक मैं कर्ण को युद्ध करने नहीं दूंगा। तो तब उनका अपमान हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसमें भी धर्म संकट। जब पांडवों के सामने गया तो अर्जुन के बगैर तो किसी को मारना नहीं था, बस माफ करते गए, और ऐसे होता रहा। तो कैसा चरित्र है कर्ण का। फिर इतने धनुर्धारी थे, भगवान ने बचाया इसलिए अर्जुन भी बचे थे। आपने देखा महाभारत। और जब वो पहिया फंस गया, जब ज़रूरत थी तब पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे तो तीर छोड़ दिया अर्जुन ने, वध कर दिया। तो इसके कई सवाल मेरे मन में भी उठते हैं, लेकिन जवाब में मिलता है जब अच्छी तरह से हम उसे समझते हैं। तो कर्ण का चरित्र भी इतना होने के बाद
इंद्र आए और इंद्र ने कहा कवच कुंडल दे दो दान में, आप तो दानवीर हो। कवच कुंडल निकाल के कर्ण दे देते हैं। इस इतने दुख भरे चरित्र में भी अपने कवच कुंडल अगर ना निकालते कर्ण, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं थी जो कर्ण का वध करे। तो कवच कुंडल निकाल 1 सेकंड में दे दिए, क्योंकि उनका स्वभाव था जो मांगा वो देना चाहिए। पहले सूर्य भगवान ने कहा भी था कि इसे निकालना मत, बोले कोई मांग लेगा तो मैं दे दूंगा, मेरा स्वभाव है। तो कवच कुंडल अपनी जान ही दे दी कवच कुंडल निकाल कर कर्ण ने। माँ कुंती को कह दिया कि तेरे 5 पांडव बचेंगे युद्ध में। कैसे ये सारी परिस्थितियाँ उनके ऊपर आई, गुरु का भी श्राप, संत का भी श्राप, ये नाराजी भीष्म पितामह जी की। उनकी नाराजी तो एक ही कारण थी कि वो अर्जुन और कर्ण को युद्ध करते समय नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि भीष्म जी को भी पता था कि कर्ण बड़ा पांडु पुत्र है। तो ऐसी सारी बातें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने जैसी है, समझना चाहिए। आनंद आता है कि मैं भारतवासी हूँ और इतनी बड़ी परंपरा से मैं हूँ। तो आपको बहुत धन्यवाद करता हुआ मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज भजन का भी मन था, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नामस्मरण से जुड़े हुए हैं मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिनका अनुष्ठान पूरा हुआ उनको मैं आशीर्वाद भेजता हूँ, और सेकंड राउंड के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आप 40-40 दिन का अनुष्ठान शुरू रखें। जो अपना मंत्र होता है नित्य, उसे स्मरण करते रहे, लेकिन मैंने जो समूह बनवाए उसमें कम से कम 1 माला आप सब लोगों ने करनी है समूह में। तो ऐसा नामस्मरण आप लोग चालू रखें। और आप इस तरह से जिनका अनुष्ठान पूरा हुआ वापस वो अनुष्ठान अपना चालू रखें। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ। अगर नामस्मरण समूह में कुछ दिक्कत है तो आप मैसेज में मेरे साथ बात कर सकते हैं। कई मैसेज मेरे ऊपर आए हुए हैं, मैं एक मैसेज को जैसे समय मिल रहा है मैं देख रहा हूँ। अभी आपको फिर उसका क्लियर भी मैं करवा के दे रहा हूँ जितना मेरे से बन रहा है। तो आप ज़्यादा उसकी चिंता न करें, और सेकंड राउंड आप जो शुरू करोगे तो उसकी तारीख और अंतिम तारीख मेरे मैसेज में भेजे नंबर पर, मैं उसकी नोंद करूँगा अपने हिसाब से। तो आप सब लोगों को इस समूह से जुड़ने के लिए भी बहुत धन्यवाद। फेसबुक में समय देने के लिए, समय दान देने के लिए भी आप सबका बहुत धन्यवाद। तो कल मैं कोशिश करूँगा, महत्वाकांक्षा हमारी जो शत्रु है, ये अगर महत्वाकांक्षा मर जाती है, इसे हम समाप्त कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप बहुत अच्छी तरह जी सकते हो, और जिस हाल में हो मुस्कुराते हुए आप अपने जीवन को जी सकते हो। मुस्कुराना कोई और हमारा किसी और ने नहीं छीना है, हमारे कारण ये मुस्कुराहट बंद हो जाती है। किसी की ताकत नहीं है, अंदर से आप खुश रहना सीख लो। आप हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, ये अपने ऊपर है। तो बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ। निशाबेन पटेल भी सुन रही है। ये निशाबेन पटेल भी अमेरिका से है, और ये अभी भी अमेरिका ही वहाँ है, अमेरिका में न्यूयॉर्क से है। तो हम कामना करते हैं, न्यूयॉर्क में ज़्यादा प्रभाव है कोरोना का। तो निशाबेन हमारे केशुभाई पटेल की बहू है, और हितेन पटेल की मिसेस निशाबेन। तो आपको भी बहुत धन्यवाद, हमारा आशीर्वाद। सुरक्षित रहे और अपनी तबीयत का ध्यान रहे। बीच में मैंने एक डॉक्टर की बात की थी, हितेन पटेल, आप उसकी धर्मपत्नी हैं। तो बहुत बहुत, और लास्ट में यूके से मधु पटेल जी का भी नाम आया, कोकिला बेन भी सुन रही है, उर्मी बेन भी सुन रही है। तो देश विदेश से आप जुड़े सभी को, मैं विदेश वालों को इसलिए याद कर रहा हूँ कि वहाँ परिणाम बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, भारत से ज़्यादा। तो आप सुरक्षित रहे वहाँ पर, और आपकी तबीयत का ध्यान रखें। और हम सारे भारतवासियों की शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं। एक सुरक्षा कवच बनकर हमारी शुभकामना जरूर आपको सुरक्षित रखेगी, मुझे विश्वास है। आप सबको बहुत धन्यवाद, और
बहुत आशीर्वाद आप सबको, और भगवान के पास आपके सबके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो लिया करो हर रोज़ प्रदीप, ये फ्री में मिलती है, ये खरीदनी नहीं पड़ती। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ, बहुत बहुत आशीर्वाद। नामस्मरण करते रहे, चिंता नहीं चिंतन करे, आओ मिलकर नामस्मरण करें। इस सामूहिक महायज्ञ में नामस्मरण करते रहे, कम से कम एक माला समूह में करें। नियम से आप जो भी करते हो, लेकिन वो करनी पड़ती है। अलग मंत्र की आप कर रहे हो तो कम से कम एक माला समूह में करो। जरूर मेरा ये सारा भारतवासी एक होकर अगर याद करते हैं तो ज़रूर हम इस महामारी से बचेंगे। और इस महामारी से आर्थिक नुकसान तो चलो हम भर सकते हैं, लेकिन इस महामारी से जो थोड़ा मानसिक नुकसान होगा ना, उसके लिए ये नामस्मरण काम करेगा, जिसकी ज़रूरत है। ये मनोबल बढ़ाएगा, ये आत्मबल बढ़ाएगा, और ये आत्मबल ही हमें जीने के लिए ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद आपको। भगवान के पास सबके कल्याण की प्रार्थना। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे वापस 8 बजे। तो कल 8 बजे तक के लिए आपको सब प्रेम जय गुरुदेव, और आप सबको शुभ रात्रि, प्रणाम।